हमेशा की तरह आज मैं फिर लेकर के आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके लिए। और आज का वीडियो रहने वाला है दोस्तों वर्ड्स के ऊपर, शब्दों के ऊपर। ऐसे शब्द जिसके यूज़ में, जिसके स्पेलिंग में हम सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हमेशा छोटी गलती बहुत भारी पड़ जाती है, राइट। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, इसके पहले वाले वीडियो को जो आप लोगों ने रेस्पॉन्स और प्यार दिया उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों चलते हैं, आज मैं दो बड़े ही इंपॉर्टेंट और कॉमन वर्ड लेकर के आया हूँ, स्टेशनरी। जी हाँ, स्टेशनरी। तो एक स्टेशनरी का स्पेलिंग होता है STATIONERY और एक होता है NARY, स्टेशनरी। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा स्पेलिंग सही है और दोनों का अलग अलग मीनिंग क्या होता है, राइट। तो देखते हैं, जब हम लोग बात करते हैं कुछ खरीदने जाते हैं, इससे पहला क्वेश्चन आप देखो, कहता है मैं डैश खरीदने बाजार गया था। तो बाजार जो आप खरीदने जाते हैं स्टेशनरी, उसका मतलब क्या होता है और स्पेलिंग क्या होती है। और दूसरा है कोई गाड़ी नहीं चल रही थी, सब कुछ डैश था। तो भाई कौन सा स्टेशनरी किधर लगेगा, इसमें आप कंफ्यूज अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर आपका जवाब सही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम लोग इंटरेक्शन करें और पता चले कौन सा सही है, राइट। चलिए तो देखते हैं हम लोग इसमें से कौन सा कहाँ फिट बैठता है। तो देखो, जो ERI होता है स्टेशनरी, ERY, ये होता है पेपर से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे किताब है, कॉपी है, पेंसिल है, डायरी है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, मैं डैश खरीदने बाजार गया था, यहाँ पे आएगा ERY, स्टेशनरी, राइट। और जो दूसरा स्टेशनरी है ARY, इसका मीनिंग होता है स्थिर, यानी कि जो चलता नहीं हो, एक जगह पे स्थिर हो, स्टेबल हो, इमूवेबल हो, राइट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टावर का जो मूवी पिक्चर दिया गया है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें क्या है, स्थिर है। तो दूसरा जो हमारा सेंटेंस है, कोई गाड़ी नहीं चल रही थी, सब कुछ स्टेशनरी था, यानी कि ARY। तो ER जो है वो पेपर से जुड़ा हुआ है, और AR का मतलब होता है स्थिर, यानी कि जो मूव नहीं करता हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये दो वर्ड काफ़ी पसंद आए होंगे। और स्पेलिंग में जो पेपर होता है उसमें भी ER होता है, तो याद रखेंगे ER वाला जो है स्टेशनरी, वो पेपर से जुड़ा होता है। ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट हिंट आपके लिए, ER पेपर में भी होता है और ER स्टेशनरी में भी होता है, राइट। अब चलते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं कुछ और ऐसी वर्ड्स मैं लेकर के आऊँगा, फाइन। तो वीडियो में बने रहेंगे, वादा करता हूँ ये वीडियो और भी ज़्यादा लर्निंग और सीखने वाला होगा आप सबके लिए। इससे पहले मैं आप सबको फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो उसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। इससे हमारा मोटिवेशन होता है और ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपको और लाने के लिए और ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, टुडेज़ टॉपिक, आज का टॉपिक है वो है हमारा होमोफोन्स, राइट। ऐसे वर्ड्स जो मैंने आपको एक पहला एग्जाम्पल दिखाया, और भी मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा, इनको हम लोग कॉमनली कहते हैं होमोफोन्स। क्या कहते हैं दोस्तों? होमोफोन्स, राइट। अब ये जो होमोफोन्स है, वो होमोफोन्स क्या होते हैं, तो इनका फॉर्मल डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। देखिए, होमो, HOMO, होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि अलाइक, यानी कि सिमिलर, राइट। और फोन का मतलब होता है आवाज, ध्वनि, यानी कि साउंड। तो कहते हैं द वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग, यानी कि वो शब्द जिनके उच्चारण तो एक जैसे लगते हैं बट उनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे स्टेशनरी, दोनों का तो उच्चारण साउंड सेम था बट दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग था। तो आज दोस्तों हम लोग ऐसे ही 11 बहुत ही कॉमनली मिसअंडरस्टूड कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेकर के आए हैं। अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो आई प्रॉमिस यू दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू डेफिनेटली एनरिच योर वोकैबुलरी एंड यू विल बी एबल टू यूज इट प्रॉपरली, राइट। तो शुरू करते हैं। 11वें से पहले जो पेयर है हमारे पास वर्ड्स का, वो है लेटर, राइट। लेटर एक होता है LETTER लेटर, और एक होता है LATER लेटर, राइट। अब इन्हीं दो वर्ड्स के साथ मैंने यहाँ पे दो एक्सरसाइज रखा है, आप इनको पढ़ करके जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में रखें, और इस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, राइट। तो दोस्तों देखते हैं किसका क्या मीनिंग होता है। पहले तो लेटर जो हम लोग LETTER लिखते हैं, इसका मीनिंग होता है पत्र, यानी कि चिट्ठी, LETTER लेटर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आई एम राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे LETTER लगाएंगे, ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फादर, फाइन। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो LATER है, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है बाद में, अभी नहीं, बाद में, राइट। तो यहाँ पे जो सेकेंड एग्जाम्पल है, आई एम बिजी, आई विल टॉक टू यू, मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो यहाँ पे हम LATER लेटर लगाएंगे।
थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क है। LETTER इसको पढ़ते हैं लेटर, क्या पढ़ते हैं लेटर, और LATR को पढ़ेंगे लेटर, यानी कि लॉन्ग साउंड लगाएंगे, लॉन्ग वॉवेल लगाएंगे। फाइन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ऐसे कुछ और पेयर ऑफ वर्ड्स जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला है वो है FILL फिल और दूसरा है FEEL फील। FILL फिल और FEEL फील। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए रखा है फिल का जो सेंस आता है FILL फिल, ये होता है हमारा भरना। ठीक है, तो आप जब किसी चीज़ में कोई चीज़ भरते, जैसे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में अक्सर आता है फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसको पढ़ते हैं FILL फिल। ठीक है, और जो दूसरा वर्ड है हमारे पास वो आप देख सकते हो वो है फील, FEEL फील। फील का यहाँ पे सेंस होता है महसूस करना, किसी चीज़ को अनुभव करना, राइट। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है प्लीज डैश द बॉटल, तो बॉटल को क्या करेंगे, FILL फिल करेंगे या FEEL फील करेंगे। तो पानी बॉटल में भरना है तो हम यूज़ करेंगे FILL फिल। और जो दूसरा है आई फील बेटर व्हेन यू आर विथ मी, तो जब तुम और या आप हमारे साथ होते हैं तो मुझे अच्छा महसूस होता है, मैं अच्छा फील करता हूँ। तो देखिए FILL फिल, इसमें शॉर्ट वोवेल यूज हो रहा है, क्या हो रहा है शॉर्ट वोवेल, इसको पढ़ेंगे फिल। और FEEL फील लंबा खींच कर पढ़ेंगे तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग वोवेल। तो एक होता है शॉर्ट वोवेल और एक होता है लॉन्ग वोवेल, तो आप इसे भी पकड़ सकते हैं। फिल मीन्स भरना और फील का मतलब क्या होता है दोस्तों, महसूस करना, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये अगर सही से जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर कंफ्यूज्ड हैं तो इन दोनों को आप सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों देखते हैं फ्लावर। फ्लावर जो है दो तरीके से हम लोग लिखते हैं, दोनों के प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होते हैं फ्लावर, बट दोनों का स्पेलिंग जो है अलग अलग होता है। जैसे FLOWER फ्लावर एंड FLOUR फ्लावर। तो यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन सेम महसूस हो, सेम फील करते हैं हम लोग। देखते हैं फ्लावर जो पहला है ये तो फूल हो गया, जनरली फ्लावर, ही गिफ्टेड मी अ फ्लावर। तो यहाँ पे आप देखो पहला जो एग्जाम्पल है, द डैश स्मेल्स वेरी नाइस, दैट मीन्स द फ्लावर स्मेल्स वेरी नाइस, अच्छा महकता है। क्या अच्छा महकता है, फूल अच्छा महकता है। और ये जो दूसरा वाला वर्ड है फ्लावर, इसका मतलब क्या होता है, आटा। सो द फ्लावर इज यूज टू मेक ब्रेड। तो आप देख लो दोस्तों दोनों के मीनिंग में कितना फर्क है, बट दोनों का जो उच्चारण है, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल एक जैसा लगभग दिखता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है दो जो ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स है FOOL फूल, क्या पढ़ते हैं इसको FOOL फूल, और दूसरा पढ़ते हैं क्या FULL फुल। तो दोनों सुनने में तो एक जैसा लगता है बट दोनों में स्लाइट डिफरेंस है और मीनिंग में तो आसमान ज़मीन का अंतर, राइट। तो फूल का अर्थ क्या होता है, इसके बेस पे दो क्वेश्चन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। माई स्टोमक इज फूल और माई स्टोमक इज फुल, आई एम नॉट हंग्री। तो कौन सा आएगा पहले में, कौन सा आएगा दूसरे में। और जो दूसरा है वो है डोंट आर्ग्यू विथ मी, मुझसे बहस मत करो, ही इज़ अ डैश। ओके, डोंट आर्ग्यू विथ हिम, ही इज़ अ डैश। तो देखते हैं दोस्तों पहला जो फूल है आप देख सकते हैं, ये बंदा खुद उसी पेड़ के ब्रांच को काट रहा है जिसपे वो खुद बैठा है, तो वो मूर्ख है। तो FOOL फूल का अर्थ होता है मूर्ख, और FULL फुल का मतलब क्या होता है, भरा हुआ। जैसे यहाँ पे एक शराब की बोतल मैंने डाली है तो इसको सीरियसली लेना नहीं है, यहाँ पे पर्पस है डालने का कि आप जब किसी चीज़ को भरा हुआ महसूस करें, जैसे 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 आप कहो कि माई स्टोमक इज फुल, ही इज़ फुल ऑफ नॉलेज, द हाउस इज़ फुल विथ पीपल, फुल ऑफ पीपल। तो भरा हुआ जब सेंस यूज होता है तब हम लोग यूज करते हैं FULL फुल, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो फूल और फुल में फ़र्क करना सीखें, डिफरेंस करना सीखें। चलिए तब देखते हैं हम लोग दूसरे पेयर ऑफ वर्ड्स को जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, और वो है SEAC एक होता है और एक होता है SEEC। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो इसके आधार पर भी मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला है, आप इसको पढ़िए और जो सही आंसर है वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम समझ सके कि हमारा जो इंग्लिश है वो कितना इम्प्रूव्ड है या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो दोस्तों टेक योर टाइम, जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। चलिए तब आगे देखते हैं हम लोग। देखो SEAC, सी का मतलब क्या होता है, समुद्र, नदी, समुद्र जो होता है वो पानी वाला, वो SEA होता है।
और जो SEEC है इसका मतलब क्या होता है देखना, जो कि वर्ब है। तो समुद्र और देखने में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो इसलिए जो पहला क्वेश्चन है द बोट इज़ फ्लोटिंग इन द सी, SEAC हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हो जाएगा आई कांट सी, मैं देख नहीं सकता, SEEC हो जाएगा, राइट। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे भी बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है, वो है बॉल, BALL बॉल। तो दो बॉल है, एक है BALL बॉल और एक है BOWL बॉल। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसके आधार पे भी मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन डाले हैं। शी इज ईटिंग मैगी, वो मैगी खा रही है, इन अ बॉल, कौन सा बॉल, BALL या BOWL। तो दोस्तों टेक योर टाइम, जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आंसर आप लिखें, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, जो BALL बॉल है ये कॉमनली जो खेलने वाली गेंद होती है, जो बच्चे खेलते हैं, वो बॉल कहलाता है। और जो दूसरा है BOWL बॉल, ये मतलब होता है कटोरे से, जिसमें हम लोग कुछ खाने के लिए यूज़ करते हैं, जो पिक्चर आप देख सकते हो। सो प्लीज़ डो नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन BALL बॉल एंड BOWL बॉल, देयर इज़ अ डिफरेंस, फाइन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 5। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो वर्ड्स का लेवल है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। आते हैं हम लोग ब्रेक की ओर। देखिए, दो ब्रेक हम लोग यूज़ करते हैं, एक है BREAK ब्रेक और दूसरा होता है BRAKE ब्रेक। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, बट दोनों का मीनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो लिखने में या पढ़ने में कंफ्यूजन नहीं करना है। और इसके बेस पे फिर मैंने यहाँ पे इस स्क्रीन पे दो क्वेश्चन डाला है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बट बिफोर दैट वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे, तो आप आंसर को कंपेयर कर पाएंगे सही है या गलत। तो देखते हैं दोस्तों, BRE के ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ देना या रुक जाना। जैसे कहते हैं ना कि उसने लकड़ी तोड़ दिया या उसने अपने वायदे को तोड़ दिया। तो यहाँ पे हम लोग तोड़ना या ब्रेक लेते हैं, काम करते 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 रुक जाते हैं तो टी ब्रेक ले लेते हैं, तो उसको भी हम लोग BREAK ब्रेक कहते हैं। तो ब्रेक का दो सेंस हो गया, पहला सेंस हो गया तोड़ना और दूसरा हो गया रुकना या एक रेस्ट ले लेना, विराम कर लेना, इंटरवल ले लेना, राइट। अब आते हैं दोस्तों दूसरे ब्रेक की ओर, वो है BRAKE ब्रेक। ब्रेक का अर्थ होता है, ब्रेक का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, तो ब्रेक का वही अर्थ होता है जो गाड़ी में ब्रेक होती है, गाड़ी को रोकने के लिए। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ही अप्लाइड ब्रेक BRAKE, और दूसरे में आ जाएगा प्लीज़ डोंट ब्रेक, यानी कि BREAK। तो ब्रेक को सही तरीके से यूज़ करना है, गड़बड़ नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लोग कर चुके हैं, तो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास दो होल आ चुका है, HOLE होल एंड WHOLE होल। तो ये दोनों होल जो है प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट दोनों के मीनिंग में अगेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, तो फिर मैं कहूँगा इसको, इन दोनों क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे वीडियो पॉज करके और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है देयर इज़ ए डैश इन द ट्री। ट्री में क्या हो सकता है, WHOLE या HOLE। तो दोनों का मीनिंग देखते हैं दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे। जो पहला होल है HOLE होल, इसका अर्थ होता है छेद, है ना, कहीं पे कोई छेद हो जाता है, जैसे इस पेड़ में आप देख सकते हो एक गोल सा छेद बन गया है, ठीक है। और जो दूसरा होल है WHOLE होल का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा, संपूर्ण, समस्त। जैसे हम कहते हैं द होल फैमिली इज प्रेजेंट है, पूरा परिवार ही यहाँ पे मौजूद है। तो जो पहला क्वेश्चन है देयर इज़ अ होल, यहाँ पे HOLE हो जाएगा। और जो दूसरा है यहाँ पे आप रखेंगे आई हैव सीन द होल मूवी, मैंने पूरी मूवी देखी है, WHOLE। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लगते सेम है बट देयर इज़ अ डिफरेंस एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमको बहुत ध्यान से इसको यूज़ करना है, नहीं तो मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, बोलना चाहेंगे कुछ और मीनिंग कुछ और ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। यहाँ पे दो मीट है, MEET मीट और MEAT मीट। दोनों में क्या फ़र्क होता है, तो क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है दोस्तों, इसको अटेम्प्ट करें और बताएं दोनों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। तो आप इसको पॉज करके आंसर करें, मैं आपको इनका मीनिंग समझाता हूँ। देखिए, जो पहला मीट है MEET मीट, इसका मतलब होता है मिलना। जब आप किसी से मिलते हैं तो उसको बोलते हैं मीट। और जो खाने वाला नॉन वेज वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं MEAT मीट, यानी कि मांस। ओके, तो क्या कहेंगे, पहला आंसर क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का,
आई वॉन्ट टू डैश माई फ्रेंड, आई वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड, MEET या MEAT। और दूसरा ही डजेंट ईट, वो नहीं खाता, क्या नहीं खाता, MEET या MEAT। तो दोनों को बोलने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन तो सेम है क्योंकि वो होमोफोन्स है, बट उनके मीनिंग में बहुत ही डिफरेंस है। फाइन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये हो चुका है तो इसको अटेम्प्ट करेंगे। पीस, है ना, दो पीस होता है, एक होता है PIECE पीस और दूसरा होता है PEACE पीस। तो दोनों पीस में क्या डिफरेंस है, इसी पे बेस पे मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे डाल रखा है। आप देखो इसको क्या आंसर आएगा। तो जो पहला पीस है PIECE पीस, इसका मीनिंग होता है टुकड़ा, किसी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा, पीस, उसको हम लोग PIECE पीस बोलेंगे। और जो दूसरा पीस है भाई वो है PEACE पीस, का मतलब होता है शांति। भाई कुछ नहीं, मुझे पीस चाहिए, शांति चाहिए, दे आर पीसफुल पीपल, राइट। तो पीस का मतलब PEACE पीस मतलब क्या होता है, शांति, और PIECE पीस का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। तो हम कहते हैं आई एट अ डैश ऑफ बिस्किट, आई एट अ पीस, PIECE पीस ऑफ बिस्किट, एंड माई विलेज इज फुल ऑफ पीस, शांति ही शांति। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये पेयर ऑफ वर्ड्स। अगर आप भी कंफ्यूज थे तो इनको आप बिल्कुल सही कर लें। अब आते हैं हम लोग फुल एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। तो वर्ड ही हमारा इम्पॉर्टेंट क्या है भाई, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, फाइन। और एक होता है इम्पोर्टेंट, IMPOTENT, इम्पॉर्टेंट। देखिए कितना मीनिंग में फ़र्क आने वाला। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा भी गड़बड़ाया, स्पेलिंग थोड़ी सी भी गड़बड़ाई, तो मीनिंग कुछ का कुछ हो जाएगा। अगर सामने वाला उस बात को समझ जाए तो बहुत भयंकर वाला झगड़ा भी हो सकता है दोस्तों। तो मैं अब रिवील करने जा रहा हूँ दूसरे इम्पोर्टेंट का मीनिंग। तो इम्पोर्टेंट का मीनिंग होता है दोस्तों नपुंसक, अ पर्सन हु इज सेक्चुअली अनकैपेबल। ठीक है। तो अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मत बोल दीजिएगा माय डियर फ्रेंड यू आर रियली इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट बोलोगे मारपीट चालू हो जाएगा, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, महत्वपूर्ण, और दूसरा हो गया इम्पोर्टेंट यानी कि नपुंसक, फाइन। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ही इज डैश सो ही कैन नॉट मैरी, ही इज इम्पोर्टेंट सो ही कैन नॉट मैरी, एंड क्वेश्चन नंबर 2, यू प्ले एन इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रोल इन आवर टीम, फाइन। तो दोस्तों इसके साथ ही जो है ये लास्ट हमारा पेयर ऑफ वर्ड्स था जो मैं आपके सामने लेकर के आया था। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, ये जो चैप्टर था वो ऐसे वर्ड्स पे आधारित था जिनका प्रोनाउंसिएशन तो लगभग सेम होता है, बट मीनिंग अलग होते हैं, और इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, होमोफोन्स, है ना। तो कोई अगर आपसे पूछे होमोफोन्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे ऐसे वर्ड्स जिनका उच्चारण तो सेम होता है लेकिन उनकी मीनिंग अलग होती है। अगर आप समझ गए हैं या पहले भी सुने हैं तो कमेंट बॉक्स में और भी जो होमोफोन्स आपको आते हैं वो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। और इसके बाद फिर वही ट्रेडिशनली रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आए हैं और यहाँ तक टिक गए वीडियो में तो हमारी मेहनत सफल हो चुकी है। और फिर से वही निवेदन है दोस्तों, वही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को मोटिवेट करें। सब्सक्राइब और शेयर करने में आपका पैसा नहीं जाता, लेकिन हमारे लिए काफ़ी बुलंदी आती है हमारे हिम्मत में। सो दोस्तों होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं फिर आगे, तब तक के लिए गुड बाय।